नमस्कार, मैं हूं राज हेमरोम और आप देख रहे हैं सामाजिक कहना। शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर से। पहले जानेंगे हेमंत सोरेन ने फुटबॉल ट्रेनिंग छात्रों से क्या बात किया और क्या वादा किया। फिर आएंगे आखिर झारखंड सरकार मैया समन योजना को लेकर कौन सी वो बात है जो परेशान कर रही है हेमंत सोरेन सरकार को। क्या योजना बंद करना पड़ेगा या ओके करने वाली कोई बात चल रही है। आखिर में झारखंड की मौसम की जानकारी लेंगे, जिसमें बोकारो में हुए तबाही और जानमाल की हानि समेत कई पहलू पर चर्चा करेंगे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के ओरमांझी इलाके में फुटबॉल ट्रेनिंग ले रहे बच्चियों से सीधा संवाद किया और उनके अनुभवों को जाना। इन बच्चियों ने बताया कि युवा इंडिया ट्रस्ट से जुड़ने के बाद उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेलों में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिला है। खास बात यह रही कि कुछ बच्चों ने देश विदेश में फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री आवास में ट्रस्ट की टीम से मुलाकात के दौरान विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। इस मौके पर ट्रस्ट के निदेशक फ्रांज गैसलर ने जानकारी दी कि ओरमांझी में 3 प्रमुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, स्कूल फुटबॉल ट्रेनिंग और लाइफ स्किल वर्कशॉप, और सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन भी इन प्रयासों में सहयोग कर रहा है। करीब 600 बच्चियां इस समय फुटबॉल की ट्रेनिंग ले रही है। ट्रस्ट खूंटी जिले में एक नए कैंपस की भी योजना बना रहा है, जिससे और अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि झारखंड के बच्चों में खेलों के प्रति गहरी रुचि है और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर पंचायत में खेल मैदान बना रही है। मुख्यमंत्री ने बच्चियों को प्रेरित करते हुए कहा कि ऊंची उड़ान भरनी है तो बड़े सपने जरूर देखें। उन्होंने यह भी जोड़ा कि चुनौतियों से घबराने की नहीं, बल्कि लक्ष्य पर ध्यान देकर लगातार मेहनत करने की जरूरत है। इस मौके पर ट्रस्ट की ओर से चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर निहारिका, युवा स्कूल की प्रिंसिपल श्रुति, लाइफ स्किल प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर अंकिता और कई बच्चियों भी मौजूद थी। एक बार फिर से झारखंड की धरती पर बेटियों की उड़ान ने उम्मीदों को नई ऊंचाइयां दी है। आ जाते हैं अगले खबर पर। मैया समन योजना बनी हेमंत सरकार के लिए सिरदर्द, नाराज महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन हुआ है। झारखंड सरकार की मैया समन योजना इन दिनों सरकार के लिए परेशानी का कारण बन गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक मदद देने का वादा जो किया गया था वो दिया जा रहा है, लेकिन कई महिलाओं को अब तक पैसे नहीं मिले हैं। इसी वजह से जमशेदपुर के करंडी ब्लॉक में सैकड़ों आदिवासी महिलाएं सड़क पर उतर आई और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं कई महीनों से ब्लॉक ऑफिस के चक्कर काट रही थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने हाथा टाटा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इस वजह से सड़क पर आवाजाही ठप हो गई और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुस्साई महिलाओं ने कहा कि उनके घरों में खाने तक की दिक्कत हो रही है। एक महिला सीता सोरेन ने बताया कि हमारे बच्चे भूखे हैं और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, यह पैसा हमारा हक है। वहीं हीरामुनि मुर्मू ने भी कहा कि वह 4 महीने से सिर्फ इंतजार कर रही है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। तेज धूप में भी महिलाएं डटी रही। उनके हाथों में आवेदन की कॉपियां और मांग पत्र थे। उनकी आंखों में गुस्सा और मायूसी साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाकर सड़क खाली करवाई, लेकिन महिलाएं फिर ब्लॉक ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गई। महिलाओं का कहना है कि उसके नाम लाभार्थी सूची में शामिल है, फिर भी पैसे नहीं मिल रहे। एक महिला सीमा हेमब्रम ने कहा कि लगता है ये योजना सिर्फ कागजों पर ही चल रही है। ब्लॉक ऑफिस के किसी अधिकारी ने इस बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा। एक अधिकारी ने इस बात पर इतना कहा कि तकनीकी कारणों से देरी हो रही है, लेकिन जल्दी समस्या हल हो जाएगी। अब सवाल यह है कि जिन महिलाओं को इस योजना से मदद मिलनी थी उन्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा। अब आते हैं मौसम की खबर पर। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव वाले क्षेत्र और मध्य प्रदेश से गुजर रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर अब झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। बुधवार को झारखंड के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश और ओलावृष्टि हुई। प्रभावित जिलों में शामिल है हजारीबाग, रामगढ़, गढ़वा, कोडरमा, लोहरदगा, गुमला, चतरा, खूंटी, बोकारो और पश्चिम सिंहभूम। हजारीबाग में पिछले 24 घंटे में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं डुमरी गिरिडीह में 2 मिलीमीटर बारिश और मेदिनीनगर में हल्की बारिश दर्ज की गई। इस बदलाव का असर किसानों पर भी पड़ा है। खेतों में काट कर रखी गई गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। अब बात करते हैं वज्रपात की गंभीर घटनाओं की। बोकारो के लालपनिया इलाके में वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई है। 33 वर्षीय अनिता देवी जो महुआ चुनने गई थी, मौके पर ही उनकी जान चली गई। उनके पति लालजी मांझी गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। कोडरमा में भी वज्रपात की घटना हुई है, हालांकि अब तक किसी हानि की पुष्टि नहीं हुई है। अब नजर डालते हैं मौसम विभाग के अलर्ट पर। मौसम विभाग के मुताबिक 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में
गरज के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। दक्षिण पूर्व, मध्य और उत्तर पश्चिम झारखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 और 15 अप्रैल को आसमान में बादल छाए रहेंगे और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बुधवार को मेदिनीनगर राज्य का सबसे गर्म इलाका रहा। यहां अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री ज़्यादा है। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये इतिहास के अपडेट, इसी के साथ जय हिंद।